आज हम 11 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 15वां हम अध्याय कर रहे हैं। 11वें नंबर श्लोक पे आ गए हैं, जल्दी से गीता भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब 11वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक है, अब 11वें से स्टार्ट कर रहे हैं। यतन्ता योगिना च एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तः अपि अकृत आत्मना न एनम पश्यन्ति अचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी जन, प्रयत्नशील योगी जन, यानी जो इस प्रयास में लगे हुए हैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, वो यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या? कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, या जिसका मन डेवलप्ड नहीं है, या सेल्फ रियलाइज नहीं है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। मेहनत भी करेंगे मगर समझ नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मन डेवलप्ड नहीं है, मन को ट्रेनिंग नहीं दी है। इसलिए वो सोचते हैं यही शरीर तक ही सब कुछ है, इस शरीर के बाद कुछ भी नहीं होता। एक बार युधिष्ठिर से ना क्वेश्चन पूछा, जब यमराज जी आए थे तो उनके सामने आए, उनके सामने सारे भाई जो हैं एक एक करके गिरते चले गए। तो जब वो गिर रहे थे तो यक्ष ने क्वेश्चन पूछा कि इस संसार में सबसे हैरानी की बात क्या है। तो भागवतम में वो बोलते हैं कि मृत्यु आने के बाद भी ये नहीं जान पाना कि मेरी भी मृत्यु आने वाली है, ये देखना कि उसकी डेथ आ गई, अब ये व्यक्ति मर चुका है, अब मेरा भी डेथ इंतजार कर रही है, मुझे भी बुला रही है कि आजा आजा मेरे पास आजा, तेरी भी मृत्यु आने वाली है। तो डेथ का हम सबको वेट करना पड़ता है, पर डेथ आती है, हमें पता नहीं लगता डेथ आएगी कब आएगी, मगर आ जाती है। व्यक्ति बिल्कुल ठीक होगा, चल फिर रहा होगा, पता ही नहीं चलेगा एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। एकदम सही होगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा होगा, पता ही नहीं होगा, रात को अटैक पड़ता है, डेथ हो गई। डेथ किसी को भी आ सकती है। हमें ही नहीं पता हमारा जीवन कितना लंबा है। आज है, हो सकता है कल ना हो, कल है परसों ना हो सकता है 10 दिन के बाद ना हो, एक महीने एक साल के बाद हम ना हो। डेथ किसी भी समय आ सकती है। तो इसी को बोला गया, जिसका मन विकसित नहीं हो, समझ नहीं पा रहा कि कोई भी इस चीज से बच नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिसीज डेथ, सबको इसे फेस करना ही पड़ेगा। डेथ सबको आती है। कोई बोले मैं नहीं नहीं मेरे को डेथ नहीं आएगी, मैं अमर हूं, कोई भी अमर नहीं हुआ। सभी राक्षसों ने, बड़े बड़े राक्षसों ने, प्रेतों ने ये इच्छाएं मांगी, मगर कोई भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। चाहे आप हिरण्यकश्यप को ले लो, चाहे रावण को ले लो, चाहे आप और कोई ले लो, कोई भी नहीं सक्सेसफुल हुआ। सारे असुर इसमें अनसक्सेसफुल हुए हैं, कोई भी डेथ को जीत नहीं पाया। डेथ को भक्ति जीत सकता है, इस शरीर के बाद भगवान के धाम को जाके, बस। इसलिए बोला जिसका मन विकसित नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। अब आगे चलते हैं 12 नंबर श्लोक पे। इसमें 10 श्लोक रह गए हैं, 20 नंबर तक है, तो हम 12 पे आ गए हैं, तो आज ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छा श्लोक है, सबको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपके मैक्सिमम चीजें इसमें सॉल्व हो सकती हैं केवल इसको पढ़ने से। यत आदित्य गतम तेज जगत भास्यते अखिलम यत चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजा विधि मामकम। सूर्य का तेज, यानी सूर्य का लाइट जो आ रही है, जो सारे विश्व का अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। अब ये मुझसे कौन हुआ? भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझसे, यानी कृष्ण से आ रहा है तेज। यानी सन भी अपने आप चमक नहीं सकता, सन की सनलाइट भी कृष्ण देते हैं। चांद की रोशनी है, अच्छी लगती है, चांद में रात को बैठ जाओ, चांदनी रात में आराम से छत पे चारपाई लगा के सो जाओ। कहां से आ रही है? ये भी कृष्ण से आ रही है। आग होती है, आग में खाना पकता है, आग का तेज है। अगर कृष्ण ना हो तो आग भी तेज ना, आग आग नहीं दे पाएगी। अग्नि देवता आग नहीं देते, कृष्ण आग देते हैं। अभी हम बद्रीनाथ गए, वहां पे एक तप्त कुंड था। बोले अग्निदेव ने, यहाँ पे है अग्निदेव, यहाँ पे तप्त कुंड के रूप में है, तपस्या करते हैं और यहाँ पे लोगों के पाप को हरते हैं। क्योंकि अग्निदेव के पाप बद्रीनाथ में खत्म हो गए, लोग अग्निदेव के उस कुंड में, तप्त कुंड में जाते हैं, अपने पापों को नष्ट करते हैं। ये तो बात सही है, मगर अग्निदेव को भी तेज कौन दे रहा है? वो भी कृष्ण दे रहे हैं। अग्नि का हो, चंद्र का हो, सूर्य का हो, सन का हो, मून का हो, फायर का हो, सबकी लाइट सबको देने वाले केवल कृष्ण ही है। और कोई नहीं दे सकता, ना आप दे सकते, ना मैं दे सकता, हमारे बस की नहीं है। हम क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे करके लाइटर से आग लगाते हैं, हम सोचते वाह आपने आग लगा दी।
मगर हमारे बस में कुछ भी नहीं है, केवल कृष्ण करते हैं। जब सर्दी आती है, सर्दियों में धूप सेकना अच्छा लगता है, तो ये धूप किसके कारण है? भगवान कृष्ण के कारण। नहीं तो आप सोचो कि सूर्य देवता क्या अपने आप कर रहे हैं? नहीं कर सकते सूर्य देवता भी, ये कृष्ण करते हैं। चंद्रमा की रोशनी आती है, मून की लाइट होती है, ये मून की लाइट लोग कहते हैं कि ये सन के कारण है, ये गलत है। मून में अपनी लाइट होती है। क्या बोला गया, साइंस ने क्या बताया कि मून है, मून में अपनी लाइट होती है, या सन से आती है। मून में अपनी खुद की लाइट है, ये बात सच है, उसमें सन से नहीं आती। और उसको देने वाले कौन है? कृष्णा। एक बात आपको और बताएं जो बड़ी अजीब सी है, आप सबको लगेगा सन पास है, मून दूर है, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर बोलते हैं साइंस वाले रॉकेट लेके पहुंच गए, मून पे उतर गए। क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। सन बहुत दूर है, सन दूर है, उससे भी दूर है मून। तो लोग इसको कंसेप्ट को समझते नहीं, क्योंकि साइंस पढ़ी होती है, उनको लगता है ये साइंस स्टूडेंट नहीं है, फेलियर बैच के थे, इनको फेल कर दिया गया था इस क्वेश्चन पे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी वही आंसर लिख के आया हूं कि मून पास है, सन दूर है। बट सच्चाई यही है, ट्रुथ यही है, सन पास है, मून दूर है। तो कैसे रोशनी आएगी? अगर सन भी मान लो, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सन है और इधर मून है, तो ऐसे पीछे बैक लाइट फेंकेगा क्या सन? आगे को फेंकेगा ना, चलो बैक फेंक भी रहा है, मगर इतनी लाइट फेंक देगा कि पीछे जो इतना दूर है वो उस तक लाइट पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच सकती। मून की लाइट है, सन की अपनी लाइट है, मगर इनको देने वाले कृष्णा है। नहीं तो ये चमक नहीं सकते, आसमान में दिखेंगे, चमकेंगे नहीं। पर कैसा लगेगा? तो चमक भगवान के कारण है। मून के कारण ही देखो, मून के कारण ही जो है, जो सब्जियां हैं वो ग्रो करती हैं, वो अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो चलो आओ दूसरा, अगले श्लोक में 13 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं। तो आप सबको दिख रहा है अगला 13 नंबर श्लोक? तो हम इसको यहां से पढ़ सकते हैं। दिख रहा है आप सभी भक्तों को? ठीक है, ये है 13 नंबर, 13th श्लोक। ठीक है, दिख रहा है। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमा भूत्वा रस आत्मका। अब देखो भगवान कह रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, हर लोक में मैं जाता हूं, प्लैनेट्स में भी जाता हूं, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। मेरी शक्ति से सारे लोक यानी प्लैनेट्स अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट में रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। मैं ही मून बनता हूं, और मैं ही वनस्पति यानी जो वेजिटेशन है, प्लांट्स है, ये सब चीजें हैं, इनको ग्रो करने में मैं हेल्प करता हूं। मून लाइट हेल्प करती है। हम साइंस में आज तक पढ़ते हुए आए हैं कि केवल सनलाइट से प्लांट्स ग्रो होते हैं, मून की लाइट से भी ग्रो होते हैं। अगर मून की लाइट ना पड़े, केवल सन हो, तो नहीं ग्रो होंगे। आप कहोगे कैसे, कोई एग्जांपल दो, अगर ज्यादा सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अरब कंट्रीज है। वहां पे सूरज इतना चमकता है, इतना चमकता है, बारिश नहीं आती। मून भी है पर बारिश नहीं है, इस कारण से वहां वेजिटेशन नहीं है। वहां पे ज्यादा चीजें, प्लांट्स नहीं उगती, वहां पे ड्राई फ्रूट्स उगते हैं, ड्राई चीजें उगती हैं। मगर कोई भी गीली, वहां पे चावल नहीं उगते, रोटी नहीं उगती, जिन चीजों को पानी चाहिए वो नहीं उगता वहां पे। अरब कंट्रीज में आ गया, सऊदी अरब, मस्कट, ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो आप जानते ही होंगे। तो इन जगहों पे कोई भी चीज अपने आप नहीं उग सकती, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ उगता है। इसमें देखो प्लैनेट्स हैं इतने सारे, ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता ही है, प्लैनेट्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 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 चक्कर लगा रहे हैं। अब सोचो एक प्लैनेट ऐसे करके गिर गया, आपको लगता है अगर ऐसे करके गिर गया तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे हम सब। मगर भगवान जो है इसको ऑर्बिट में घुमाने की शक्ति देते हैं। ऐसे घूमेगा भाई, ऐसे नहीं गिरने दूंगा, ऐसे घुमाऊंगा इसको, ऐसे ऐसे करके। तो ये किसके कारण है? भगवान के कारण। बड़ा अजीब सा लगता है सोच के, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी हाथ से पकड़ के घुमाए तो भी समझ सकते हैं, मगर ये कैसा भगवान है, बैठा रहता है और फिर भी सब कुछ घूम रहा है। सब कुछ घूम सकता है भगवान के, जो चाहे भगवान जिस मर्जी की तरह जैसे मर्जी घुमा सकते हैं। कोई भी चीज भगवान से इतना सेपरेट नहीं है। यही है भगवान की शक्ति। हम कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, भगवान के बराबर नहीं हो सकते। और देखो इसमें बोला गया
चंद्रमा बनकर भगवान वनस्पतियों को ग्रो कर रहे हैं। लाइट रात के समय में मून की लाइट पड़ती है, तो वनस्पतियां जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो गए ये ग्रो करते हैं और इनमें रस आता है। अगर आप डायरेक्ट खाओगे रस नहीं मिलेगा, चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तब इनमें रस आता है, टेस्ट आता है, फिर हम इसको खाते हैं फ्रूट को। वाह, ये फ्रूट अच्छा है। एप्पल खाया, बनाना खाया, चीकू खाया, संतरा खाया, ये सब चीजें फ्रूट्स खाते हैं। या हम जो हम खाना खा रहे हैं ये वेजिटेशन कृष्णा के कारण है। अदरवाइज ये आटा चावल दाल सब्जी जो भी हम खा रहे हैं ये नहीं मिलेगी। ये आ रही है चंद्रमा की लाइट से, और भगवान कह रहे हैं चंद्रमा बनकर मैं खुद अपनी लाइट यहाँ पे छोड़ता हूँ तब ये उगता है, नहीं तो कुछ नहीं उग सकता। जी, हर चीज को क्या कहते हैं, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। बीज बोने वाले पिता भी कृष्णा है। तो आप सोच के देखो, जब बीज बो दिया, वो बीज अपने आप कैसे एक पेड़ बन सकता है? कृष्णा के कारण। कृष्णा ही है जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, नहीं तो नहीं हो सकता। सारी चीजें सोचो बैलेंस चलती हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सब बैलेंस चाहिए। कोई कुछ चाहिए, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ करेगा। एक ऑफिस है मान लो, ऑफिस चलाने के लिए कोई क्लीनर हाउसकीपिंग के लिए चाहिए, ठीक है, कोई काम करने के लिए चाहिए लैपटॉप में, कोई कुछ और काम करने के लिए चाहिए, हेड चाहिए, मैनेजर चाहिए, सब कुछ चाहिए। हर किसी की व्यवस्था बनानी होती है। ऐसी सोचो, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था बना रखी कौन बना रहा है? कौन है इतना बड़ा प्लानर जो दिख भी नहीं रहा और व्यवस्था भी बनाए हुए है? जैसे कंपनी चलती है, एक कंपनी में, या एक स्कूल चलता है। एक स्कूल में क्या आप देखते हो कि प्रिंसिपल खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रहा है? प्रिंसिपल अलग है, स्कूल का मालिक तो कभी स्कूल ही नहीं आता, वो बैठा हुआ है अपना घर में मस्त, अपना पैसा आ जाता है स्कूल के मालिक को। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा, पर उसके नीचे के लोग सारा काम चला रहे हैं। ऐसे ही भगवान की सृष्टि को उनके जो पार्षद हैं, उनके भक्त हैं, देवता हैं, वो चला रहे हैं। मगर किसके कहने पे? ओनर यानी कृष्णा के कहने पे देवता लोग काम कर रहे हैं। जैसे स्कूल में ओनर नहीं भी है तो भी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वैसे ही संसार में सब कुछ, ग्रह अपनी जगह घूम रहे हैं, सन अपने टाइम से आ रहा है, मून अपने टाइम से आ रहा है, सब कुछ ऑर्डर से चल रहा है। ऑर्डर कौन है ये मैनेज करने वाले? सब कृष्णा कर रहे हैं। बिना उनके पावर के कुछ नहीं हो सकता, सब भगवान के हाथ में है। और आगे बढ़ते हैं 14 नंबर श्लोक पे। छोटे छोटे श्लोक हैं। अब आगे है, अहम अहम वैश्वनर भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीव के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं। वैश्वानर है, भगवान कह रहे हैं सारे जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूं। पेट के हमारे अंदर, इसी में तात्पर्य में लिखा है, डाइजेशन करने के लिए अग्नि होती है। आयुर्वेद भी कहता है कि पेट में अग्नि होती है। ऐसी आग जो दिखाई नहीं देती। ऐसे नहीं आग जल रही है पेट के अंदर, फिर तो हम जल जाएंगे अंदर ही अंदर, आग धुआं निकलने लगेगा हमारे शरीर से। पेट के अंदर एक ऐसी आग होती है जो खाना पचाने में हेल्प करती है। भगवान ने कहा मैं जीव के अंदर के शरीरों की पाचन अग्नि हूं, जिसका नाम है वैश्वानर। तो ये जो पाचन अग्नि है जो हमारे खाने को पचाती है, अदृश्य रूप में आती है। इनविजिबल फायर है जो हमारे खाने को पचाती है। किसके कारण? भगवान के कारण। खाना भी नहीं पचा सकते, सोचो हम कितने बेकार हैं। हम कंट्रोल करने के लिए कहते हैं मगर अपने पेट का खाना भी नहीं पचा पाते हैं। ये भी कृष्णा ही करते हैं, पाचन अग्नि है। खाना अगर बोलते हैं कि अगर ये पाचन अग्नि किसी के ना हो तो वो खाने को, उसको भूख नहीं लगेगी। क्योंकि अगर खाने की भूख है, अग्नि क्या करती है? हर चीज को करती है, काटती है, छोटा करती है, उसको राख बनाती है। ऐसे ही पेट के अंदर की पाचन अग्नि उस फूड को तोड़ डालती है, और तोड़ डालने के बाद वो वेस्ट के रूप में टॉयलेट से बाहर आता है। मगर अगर सोचो पाचन अग्नि काम ना करे तो खाना खाने का मन करेगा क्या? मन ही नहीं करेगा, भूख ही नहीं लगेगी जब पेट की पाचन अग्नि खराब है। इसी कारण से हमारे को पेट के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसका मतलब पेट की पाचन अग्नि खराब है, और उसी के लिए ही आयुर्वेद आता है। आयु बढ़ाने के ज्ञान को आयुर्वेद, सिंपल सी बात है। ऐसी चीजों में जो हेल्प करता है। तो और भी चीजें हैं, एलोपैथी, सब चीजें हेल्प होती है, मगर पेट की पाचन अग्नि जो है, जब तक भगवान नहीं हेल्प करना चाहेंगे कोई हेल्प नहीं कर सकता। और देखो इसमें, मैं श्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अणु को पचाता हूं। श्वास प्रश्वास, प्राण वायु का मतलब होता है लाइफ ऑफ एयर या एयर ऑफ लाइफ।
एयर ऑफ लाइफ का है, लाइफ ऑफ एयर गलत कह रहा हूं, एयर ऑफ लाइफ। तो ये प्राणवायु हो गई। श्वास प्रश्वास, इसका मतलब है जैसे ये वाला वर्ड लिखा है श्वास प्रश्वास, अगर आप इसमें इंग्लिश में पढ़ोगे, इसका सिंपल है इनकमिंग आउटगोइंग, सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, ये है। मैं भगवान कह रहे हैं मैं प्राण वायु में रहकर, जो शरीर में हमारे वायु चल रही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अगर मैं नहीं होऊंगा तो आप अन्न को भी नहीं पचा सकते। रोटी खाओगे इनडाइजेशन हो जाएगा, सूप पियोगे इनडाइजेशन हो जाएगा, चावल खाओगे इनडाइजेशन हो जाएगा। दवाई को भी पचाने वाले कृष्णा है, दवाई भी नहीं पचेगी, केवल भगवान ही इसको पचा सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। यही तो डिफरेंस है हमारे में भगवान में, फिर भी लोग इस बात को मानते नहीं है। चलो आओ और देखते हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन आया कि प्रभु जी, कि साइंस कहता है ग्रेविटी की वजह से सारे ग्रह आप घूम रहे हैं, तो ग्रेविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? किसी ने तो ग्रेविटी बनाई होगी। यही साइंस को, हमें तो पता है इस बात को, पर साइंस नहीं मानता। ग्रेविटी बनाने वाला भी तो कोई होगा, अपने आप तो ग्रेविटी बन नहीं गई, कुछ ना कुछ बनाने वाला, हर क्रिएशन के बीच में कोई क्रिएटर है। वैसे ही ग्रेविटी जो है भगवान के कारण है, भगवान की शक्ति है गुरुत्वाकर्षण, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसके बिना कोई भी चीज नहीं चल सकती, ना टिक सकती है। तो उसको बनाने वाले भी कृष्णानी, तो कहां से आ जाएगी अपने आप ही ग्रेविटेशन? तो उस चीज को ही हमें एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो हम और कुछ नहीं कर सकते। विश्वास ही सबसे बड़ी भक्ति में यही होता है, विश्वास ही से ही भक्ति हो सकती है, बिना विश्वास के भक्ति भी नहीं होगी। इसमें एक और क्वेश्चन आया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी भगवान से आ रहा है, यशमानी प्रभु जी करेक्ट। HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये सब भगवान की शक्ति से है, बलराम जी के बल से, प्रशांत प्रभु जी कह रहे हैं। दीप कौशिक माता जी, प्रभु जी फिर योगी लोग अपने योग योग से भूख पर कंट्रोल करते हैं, तो वे भगवान की शक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, अपनी भूख पे कंट्रोल पा सकते हैं कुछ हद तक, मगर भूख तो सबको ही लगती है। तो अब इसमें आता है नेक्स्ट, भगवान कह रहे हैं मैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अब वो कौन से 4 प्रकार के अन्न है, आइए देखते हैं। इसी में लिखा है कौन से 4 टाइप के फूड जो है भगवान उसको पचाने में हेल्प करते हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है, यानी ग्रेन्स 4 तरह के होते हैं। कुछ निगले जाते हैं, यानी डायरेक्ट निगल लो उसको, एकदम लिक्विड फॉर्म के हो जाएंगे। कुछ चबाए जाते हैं, जिनको निगला जाता है उनको पेय बोलते हैं। कुछ चबाए जाते हैं, चबाना दांत से चबाते हैं, उनको भोज्य कहते हैं। कुछ चाटे जाते हैं, जिन्हें लेह कहते हैं, कभी कभी लेप्य भी कहा जाता है। और कुछ चूसे जाते हैं, जिन्हें चौष्य कहते हैं। 4 प्रकार के अन्न हो गए, निगलने वाले डायरेक्ट जल की तरह, कुछ दांत से चबाने वाले, कुछ जीभ से चाटने वाले, और कुछ चूसे जाने वाले। 4 प्रकार के अन्न है, और इसको पचाने वाले कौन? कृष्णा। फिर देखो भगवान ही है, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। इस बात को एक्सेप्ट हमें करना होगा कि ये बात लिखी हुई है, नहीं मानेंगे उतना हमारे को समझ में मुश्किल होगी। अब अगला श्लोक, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर भक्त को याद होना चाहिए, टिप्स पे, जो आप लोगों को वो लोग भड़काते हैं, उटपटांग की बातें करते हैं, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। 15वां अध्याय का 5वां नंबर श्लोक, आप इसको लिख लो, कहीं याद कर लो, 50 बारी पढ़ो, पर इसको याद करो। आपको कोई नहीं भड़का पाएगा अगर आप इस चीज को पढ़ लोगे तो, गारंटीड, 101% गारंटीड। आइए आपको बताते हैं। 15 नंबर श्लोक, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट मता स्मृता ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद वित एव च अहम। भगवान कह रहे हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, मैं सबके दिलों में बैठा हुआ हूं। आपके दिल में भी है, प्रत्येक जीव, इंसान नहीं बोला, दोबारा से पढ़ो, जीव के बोला। जितने भी जीव जंतु हैं उनके दिलों में मैं रहता हूं। आप कहोगे पेड़ का भी दिल होता है क्या? पेड़ का भी होता है क्या? चींटी का भी दिल होता है? चींटी का भी होता है। सबके दिलों में भगवान बैठे हुए हैं। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, बिना
किसी उसकी गलती के उसको जान से मारने का अधिकार नहीं है। आगे देखो भगवान इसी में कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मतः स्मृतिर ज्ञानम अपहोनम चाह। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। स्मृति का मतलब मुझसे ही सब कुछ रिमेम्बरेंस आता है, मेरे कारण ही लोग याद रख पाते हैं चीजों को। ज्ञान, मेरे कारण ही नॉलेज आती है। और विस्मृति, मेरे कारण ही फॉरगेटफुलनेस, यानी मेरे कारण लोग भूल जाते हैं। यानी मेरे कारण ही याद रहेगा, मेरे कारण ही ज्ञान आएगा, और मेरे कारण ही व्यक्ति सब कुछ भूल जाएगा। किसके कारण? कृष्णा के कारण, भगवान के कारण। अगर आज हमें कुछ चीज याद है तो भगवान के कारण, कुछ भूल जाते हैं भगवान के कारण। सब कुछ के कारण वही है। ज्ञान अगर हमें आ रहा है तो वो भी भगवान के कारण, मैं ही हूं, अदरवाइज और कुछ नहीं है। अगर आपको लगे में आप में कोई फर्क है, कुछ नहीं, भगवान की बस कृपा ऐसे करके बरस रही है, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान आ रहा है तो शेयर कर पा रहे हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान के ही कारण है। भगवान हृदय में हमारे भी बैठे हैं, आपके भी बैठे हैं। वो यहां से कुछ आप कह सकते हो उजागर करते हैं बैठे बैठे, और वो हमारे को आ जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए, आप देखोगे मेरे, ये आज के मेरे सिर्फ इतने से नोट्स हैं, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, बस इतना सा है मेरा आज का ये। अगर आपको लगता है मैं कॉपियों में बहुत सारा लिखा हुआ है, यहाँ से चालू हुआ है ये 15.13। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और ये 1 पेज, 1.5 पेज से भी कम में खत्म कर दिया मैंने। मैंने बस हिंदी के वर्ड मीनिंग लिखे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप देखोगे तो कहां से आ रहा है रिमेम्बरेंस, स्मृति विस्मृति कौन दे रहा है मुझे? सिर्फ 1 पेज ये है, और 1 पेज ये है, वो भी यहां से स्टार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जहां मेरी उंगली है, बस इसके ऊपर 9वां नंबर श्लोक है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई चमत्कार हो रहा है, बस दे रहे हैं भगवान। आपके भी हृदय में, मेरे भी हृदय में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के कारण से ज्ञान आता है, यही बात भगवान तय कर रहे हैं। और अगर कोई भूल जाए तो वो भी उन्हीं के कारण से होता है। अब इसमें एक और अच्छी चीज है, अगर हम जब, अब मान लो हमने भक्ति करी, हम पूरी भक्ति नहीं कर पाए, मृत्यु हो गई किसी कारण से, अगले जन्म में पहुंचे, अगले जन्म में हम सोचते हैं कैसे याद आएगा ये सारी चीजें, तो भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति आती है, मैं ही सब कुछ याद दिलाऊंगा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ यहाँ पे। जैसे एक आदमी ड्राइविंग कर रहा है और एक आदमी उसको ड्राइविंग सिखा रहा है, उसको बोलेगा अरे तुमने पहले भी तो क्लास ली थी, मुझसे भूल गए क्या? तुम्हारे को पिछली ड्राइविंग क्लास में सिखाया था कि क्या एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच होते हैं, फिर तुम भूल गए लगता है, चलो अब तुम्हारे को दोबारा सिखाता हूँ। भगवान अगले जीवन में अंदर बैठे बैठे दोबारा उसको याद दिला देंगे, उसको सब याद आ जाएगा, कहेगा अच्छा 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 मेरे साथ ये हुआ था, अब मुझे ध्यान आया। कई बार लोग पिछले जन्म का भी याद कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते, बहुत लोगों को याद भी आ जाते हैं, उनको दुख होता है। और आजकल ऐसे केसेस बहुत सारे हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारे को अगर पिछला जन्म याद आ जाए तो कितना अच्छा हो जाता। इस जन्म में ही हमारे को कितने दुख हैं, पिछला मान लो याद आ गया, अरे पिछले जन्म में मैं, मेरी ये बीवी थी, अब आप उस बीवी के पीछे भागोगे। अगर पिछले जन्म में किसी को याद आ गया कि मैं औरत थी, कहीं पता ले मैं आज इंसान लड़के के शरीर में हूं, मैं औरत थी, कितना अजीब लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, अच्छा मैं औरत थी क्या पिछले जन्म में, मैं महिला थी इस जन्म में पुरुष बन गई, क्यों नहीं हो सकता? तो पिछला जन्म भगवान याद नहीं दिलाना चाहते। मान लो पिछले जन्म में हम सांप हुए, अब सांप के पास पहुंच गए, अमेजोन के जंगलों में पहुंच गए, कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंच गए, सांप को बोला आजा सांप तू मेरा भाई है, पिछले जन्म में हम खेला करते थे, सांप के बिल के पास चलेगा वो डस देगा आपको, उसको क्या पता। इसीलिए भगवान पिछला जन्म नहीं याद दिलाते। अगर याद दिला देंगे तो बड़ा दुख होगा, अपने रिश्ते और बन जाएंगे, अटैचमेंट्स बढ़ जाएंगी हमारी, हम तो अटैचमेंट काटना चाहते हैं। इसलिए भगवान से कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे अपना पिछला जन्म याद दिला दो, बहुत दुख होएगा। अगर भगवान से हमने अपना पिछला जन्म याद करने को बोल दिया तो भगवान से ही स्मृति, यानी भगवान से ही सब कुछ पिछला याद आने लगता है, भगवान से ही ज्ञान आता है, कोई और ज्ञान नहीं दे सकता। आपको लगता है किसी के अंदर कोई अग्नि फूट रही है, ज्वाला फूट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान चाहेंगे अंदर बैठे हुए उसके अंदर से ज्ञान देंगे और बुलवाएंगे उससे, बस। वो बुलवाना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, बस। मेरी इच्छा है कि मैं बोलूं, और भगवान कह रहे हैं कि ठीक है मैं तेरे से बुलवाता हूं, बस। मैंने तुमको चुना, लो बोलूंगा, मेरे मेरे बिहाफ पे तुम बोलो। अगर मैं गलत बोलना चाहूंगा, मदरसा की तरह ऐसे करके, क्या ना, सर कलम कर देंगे, एक एक को वो बना देंगे, है ना वो, और क्या, अलग अलग तुम्हारे को नाम दे देंगे, नामकरण देंगे,
एक एक को टेररिस्ट बनना होगा, इसके लिए लड़ाई करनी होगी, हम सब एक हैं, हम सब अल्लाह वाला देख रहा है। अब मैं ऐसी शिक्षा दूंगा तो ये कौन बुलवा रहा है? कृष्णा बुलवा रहे हैं। कृष्णा चाहते नहीं है उसको आतंकवादी बनाना, पर वो कह रहा है भगवान बोलने दो ना, आतंकवाद का ज्ञान फैलाने दो ना। भगवान कहेंगे चल ठीक है, बोल बोल, आतंकवाद फैला चल। ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए सारे ही तो उनके बच्चे हैं। रोकते भगवान बहुत ज्यादा है, जो बंदा काम भी करता है ना भगवान उसको रोकते हैं, मत कर। मर्डर करने वाले को भी बोलते हैं मत कर, गंदी बात है, मत, काट देगा, किसी को मार देगा, उसकी जान चली जाएगी। पर वो नहीं मानता, नहीं 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 भगवान ऐसे कैसे, मुझे मर्डर करना है, एक दो तो बनते हैं, दो मर्डर करने हैं मुझे, कम से कम 3 मर्डर करने हैं, 4 मर्डर करने हैं। भगवान बार बार रोकते हैं, गलत है, ये गलत है। उसको न्यूज दिखाते हैं, उसके फोन में दिखाते हैं, उसको भेजते रहेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, कुछ ना कुछ कोई मैसेज आता रहेगा, नहीं तो कुछ ऊपर न्यूज में आ जाएगा आज 4 गिरफ्तारी हुई, फिर भी वो गलत करता है। क्यों? क्योंकि वो इच्छा करता है गलत, मुझे गलत करना है, करना है, करना है, करना है। तो भगवान फ्री विल में फिर ज्यादा रोक टोक नहीं करते, इस कारण से वो गंदा काम कर बैठता है। ये होता है सारा का सारा। और भूलता भी अगर कोई है तो भगवान के कारण, कई बार अंत समय में काम करना बंद कर जाता है दिमाग, तो भगवान के कारण भूल जाता है। विस्मृति, पिछले जन्म का याद नहीं रहता, ये भी भगवान के कारण ही है। अब आगे देखते हैं इस श्लोक में, आप सबको याद होना चाहिए श्लोक, इसको रट लो, बार बार रट लो। वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वित एव च अहम। अब ये पढ़ो सेकंड वाला जो इसमें है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, सारे वेद जो हैं मुझे ही जानने के लिए बने हैं। ऐसा क्यों कहा? निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। भगवान कह रहे हैं मुझे सारे वेद पता है, मेरे को सारे वेद पता है, और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं। पढ़ो इस लाइन को, सारे वेद केवल भगवान कृष्ण को जानने के लिए है। मैं यानी कि कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं मुझे जानने के लिए सारे वेद बने हैं, मैं ही वेदांत का संकलन करता हूं। वेद और वेदांत के बीच में आपको डिफरेंस बताते हैं। वेद का मतलब नॉलेज, ज्ञान, सिंपल शब्दों में वेद का मतलब ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। और वेदांत का मतलब होता है एंड ऑफ नॉलेज, वेदों का अंत, वेदांत, वेदों का अंत, वेदांत, कि वेदों का जहां अंत हो जाता है उसे वेदांत कहते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आप सबको समझ में आया? वेद कितने हैं कौन बताएगा? 4 वेदों के नाम चलो देखते हैं, किसका हाथ उठा है? हनुमान प्रभु जी बताएंगे 4 वेदों के नाम, राम जी का हरे नाम कृष्ण। लेते हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हाँ बिल्कुल सही है। प्रोनाउंसिएशन प्रभु जी मेरी अच्छी नहीं है, मुझे बता नहीं दीजिए। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने बताया। अभिमन्यु प्रभु जी आपको भी चांस देंगे इसके बाद। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे इसमें। तो भगवान कह रहे हैं वेदों को द्वारा कौन जानने योग्य हूं? मैं, मुझे जानना है। और लोग वेदों के द्वारा क्या जानते हैं? प्रभु जी वेदों में तो लिखा हुआ है कि वेदों में इसकी पूजा करनी चाहिए, आप मना कर रहे हो। देखो वेदों में हर तरीके का ज्ञान है। स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चे की नॉलेज है, पहली क्लास की भी है, 12वीं क्लास की भी है। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल में 12वीं क्लास की ज्ञान नहीं है। पर्पस तो यही है कि आप एक एक क्लास करके आगे बढ़ो और 12वीं पास हो जाओ, 12th पास हो जाओ। ऐसा ही है ना? वैसी वेदों का अंतिम लक्ष्य कृष्णा ही है। वेदों को फाइनली जब आप आगे आगे बढ़ोगे तो उसको कृष्णा को ही जानोगे। बात तो सही कह रहा हूं? अगर हम नहीं जान पा रहे, अगर हम वेद पढ़ के कृष्ण को नहीं जान पा रहे, तो हम क्या हैं? हम एक फेलियर बैच के स्टूडेंट हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। और क्या? एक बच्चे को सिखाया जा रहा है, बच्चे तुम्हें 8वीं क्लास में करना है, पढ़ना है साइंस, मैथ्स, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो और इसमें अच्छे से नंबर लाओ। ठीक है टीचर, मैं अच्छे से पढ़ूंगा। सारे सब्जेक्ट अच्छे से खोल के पढ़ रहा है, यूं ऐसे ऐसे करके पढ़ रहा है। ऐसे ऐसे पढ़ने के बाद उसको पता चला कि वो फेल हो गया। कहेगा फेल क्यों हो गया मैं? वो कहेंगे भाई आपने अगली क्लास में जाना है, इतना ही थोड़ा ना पढ़ना था, और भी तो चीजें इसमें डिटेल में आंसर लिखना था ना आपको। वो कहेगा अच्छा अगली क्लास भी होती है, मुझे लगा 8वीं तक ही होती है, क्योंकि हमारा स्कूल 8वीं तक ही है, मेरा दोस्त 8वीं तक ही पास होता है। अरे वो तो हमारी गलती है। वेदों में तो दिया गया है ना, आपने पढ़ लिया, वेद पढ़ लिए, इंद्र की पूजा भाई इंद्र की करेंगे। वेद में पढ़ लिया माता रानी की पूजा, हाँ इतनी ही करेंगे। अरे उससे भी तो आगे है।
माता से मांगना क्या है, ये भी तो बहुत बड़ी चीज है। शिव जी से मांगना क्या है, ये भी तो बहुत बड़ी चीज है। कुछ भी मांग लोगे तो क्या पता दिमाग कब फिर जाए, क्या मांग लिया। मांगना भी आना चाहिए, मांगना क्या है एक्चुअली हमें, ये भी एक कला है, मांगने की भी कला है। मैं आपको बताऊं, ये भी चीज होती है कि क्या एक्चुअली हमें क्या अपना बोलना है, तो वो हमें पता ही नहीं है। इसलिए वेदों को अगर हम आगे नहीं पढ़ रहे तो हम वेदों से कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। और भगवान कह रहे हैं मैं वेदांत का संकलन करता, यानी कि वेदांत मैंने लिखा। वेदांत क्या है, भगवान ने पहले 4 वेद लिखे। अभी हम बद्रीनाथ यात्रा में ले गए तो भक्तों को माना गांव दिखाया, वही माना गांव जिसको इंडिया का फर्स्ट विलेज, पहले लास्ट विलेज कहते थे, अब उसको इंडिया फर्स्ट विलेज कहते हैं। उस माना गांव में सारे वेद लिखे गए हैं, 4 वेद लिखे गए। माना गांव में ही महाभारत लिखी गणेश जी ने, गणेश गुफा में। माना गांव में ही वेद व्यास जी ने जो है उपनिषद लिखे, वेदों की डिविजन उपनिषद में करी, एक है ना 108 उपनिषद। माना गांव में ही उपनिषद के वेद हो गए, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गए। माना गांव में 17 पुराण लिखे, कुर्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, अलग अलग पुराण लिख दिए, ब्रह्म नारदी पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ऐसे 17 पुराण लिख दिए। सब कुछ लिख दिया। उसके बाद वेद व्यास जी बैठ गए, सोचने लगे। बोले मैंने क्या नहीं लिखा, एक काम करते हैं समरी देता हूं इनको। उन्होंने समरी दी, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र करके समरी दी, जिसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत सूत्र को वेदांत भी कहते हैं, यानी एंड फाइनल कंक्लूजन क्या है इसका वो उन्होंने दिया। अब जब फाइनल कंक्लूजन समरी पूरा दे दिया, वेदांत सूत्र समरी है, एक तरह से समरी है वेद की, महाभारत की, पुराणों की समरी वेदांत सूत्र है। अब दे दिया, उसके बाद बड़े परेशान थे। बोले सब कुछ तो बता दिया, क्या कमी रह गई मेरे में, मेरे में तो जबकि खुद भगवान है। वेद व्यास कोई और कुछ नहीं, क्या बोला गया, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। कृष्णा इसलिए क्योंकि उनका रंग श्याम कृष्णा जैसा था, श्याम सुंदर था। द्वापायन का मतलब है क्योंकि वो द्वीप में जन्म हुए, कालपी में उनका जन्म हुआ। जब यहाँ से जाते हैं तो कानपुर से पहले कालपी पड़ता है, कालपी में उनका जन्म हुआ, द्वीप नदी से घिरा हुआ है वो, इसलिए कालपी में उनका जन्म हुआ। इसलिए कृष्ण द्वापायन वेद, वेदों को लिखा उन्होंने, और व्यास यानी वेदों को डिवाइड उन्होंने कर दिया। तो कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, तो ये कृष्ण कृष्ण के अवतार ही हैं। कृष्ण के एक अवतार वेद व्यास हैं। उन्होंने माना गांव में बैठ के सारा चीज लिखने के बाद अपना दिमाग लगाया कि मेरे को क्यों इतना वो हो रही है। सब कुछ तो लिख दिया, समरी भी दे दी, वेदांत भी लिख दिया, अब क्या दिक्कत है। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा सुनो वेद व्यास, तुमने सब कुछ लिख दिया मगर एक गड़बड़ कर दी। तुमने लोगों को भक्ति का ज्ञान भी दिया मगर मिक्सिंग कर दी, भक्ति भी मिक्स कर दी, सब कुछ मिक्स कर दिया। तो उसको समझ नहीं आ रहा, फॉलो क्या करूं। वेदों में कर्मकांड भी है, अलग अलग उपासनाएं भी हैं। कर्म कांड का मतलब मैं अपनी इच्छा कैसे पूरी करूं, हर फल के प्रति इच्छा कैसे पूरी करूं, ये सब है। उपासना कांड भी अलग अलग उपासना है, देव उपासना, गणेश उपासना, माता उपासना, ये सब भी दे दिया। और तुमने भक्ति भी दे दी, क्योंकि वेदों के द्वारा तुम्हें ही जान, कृष्णा को जानना है, तो कैसे समझेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा ना बच्चा। एक काम करो, अब आप लिखो, इसकी कंक्लूजन लिखो वेदांत का, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। इसको अब आप फाइनली लिखो, जिसको कहलाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण। अब आप इसको बैठ के लिखो, 18,000 श्लोकों का। और उन्होंने इसको बताया नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, और यही बात भागवतम में भी आती है, आप पढ़ सकते हो। पहला स्कंद, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय, फर्स्ट कैंटो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर, यही चीजें आती है। वेद व्यास और नारद मुनि का कन्वर्सेशन, उनकी आपसी बातचीत आती है। तो जब नारद मुनि ने उन्हें कहा तब उन्होंने लिखा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया मैं ही वेदों का संकलन करता हूं, मैंने ही सब कुछ लिखा, वेदांत भी मैंने लिखा, सारे शास्त्र मैंने लिखे। वेद व्यास जी ने कंफर्म कर दिया, सारे शास्त्रों के द्वारा मुझे जानना है, मुझे सब पता है, कृष्णा कह रहे हैं। तो सारे शास्त्र का एक ही है एम, कि कृष्णा को जान जाओ। ये बात सच है, पर लोग इसको मानते नहीं है, कहते हैं वेदों में अलग चीजें हैं। आप 8वीं क्लास तक आपका ज्ञान रह गया, आप नहीं जानते कि 12वीं क्लास, उसके बाद 9th भी आती है, 10th भी आती है, 11th भी आती है, 12th भी आती है। अगर आपने नर्सरी पढ़ी है तो आपकी गलती है, उसके बाद नर्सरी के बाद केजी भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पूरी 12वीं तक क्लास जाती है, 12th तक क्लास है, हमारी गलती है। हम वेदों को दोष क्यों देते हैं, समझे आप, ऐसा क्यों है ये सब चीजें। इसलिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कोई हमसे पूछे वेदों के द्वारा किसको जानना है, बोलो भगवान को, यहाँ लिखा है। किसने वेद लिखे, बोलो यहाँ लिखा है। भगवान कह रहे हैं मैं ही वेदों का संकलन करता हूं, मैंने लिखे हैं वेद व्यास के अवतार के रूप में। किसने वेद बनाए, मैंने ही बनाए। भगवान कह रहे मैंने बोले, मैंने वेद बनाए। तो ये भगवान का ज्ञान है।
तो ये इस श्लोक का मतलब था। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन भी लेंगे, अभी हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं आगे के श्लोकों को। तो इसका तात्पर्य है, कुछ चीजें मैंने आपको बता दी शॉर्ट में ही, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब 16 नंबर श्लोक पे चलते हैं। द्वौ इमौ पुरुषो लोके शरा च अक्षरा एव च शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के जीव हैं, दो टाइप की जीवात्मा है, च्युत या अच्युत। च्युत यानी कि अगर आप इसका इंग्लिश में मिलिए देखोगे तो फैलिएबल, अच्युत का मतलब इनफैलिएबल। तो फैलिएबल इनफैलिएबल क्या मतलब है च्युत अच्युत का? हम गाते भी हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो कौन बताएगा च्युत अच्युत का क्या हुआ? अच्युत का मतलब अभी हमने बताया फैलिएबल इनफैलिएबल, पर क्या हुआ? आसान शब्द आपको बताना है, च्युत अच्युत मतलब बताओ। चलो ठीक है, आप भक्तों से पूछते हैं। इसका हाथ रेज है, सुधांशु प्रभु जी बताना चाहेंगे क्या? च्युत अच्युत का मतलब? हाँ, हनुमान प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, च्युत मतलब जो च्युत जाए, मतलब जो रास्ते से भटक जाए, जो भक्ति के मार्ग से भटक जाए और भगवान पे फेथ ना रखे। और अच्युत मतलब वो जो भगवान पे रख के आगे बढ़ता रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान उसको बोले कुछ भी करो, मतलब अगर भगवान बोले सबको मार डालो, दुनिया को मार डालो, तो मार दे, इतना अच्छा फेथ होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अच्छा आंसर। अक्षत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, च्युत और अच्युत का मतलब है जिसका शायद नाश ना हो, या जो चीज कभी डिस्ट्रॉय ना हो वो खत्म ना हो। और च्युत मतलब जो खत्म हो जाती हैं आखिरी में, यानी कि जो हाँ, डिस्ट्रॉयबल हैं। हाँ सही कहा आपने, ये भी अच्छा आंसर है। तो और कुछ पढ़ते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। अभी हम चैट बॉक्स के जो बाकी क्वेश्चन है वो भी लेंगे, तो आप बने रहें क्लास में। भगवत गीता का क्या लक्ष्य है? कृष्ण भक्ति करना। आयुष प्रभु जी, आपका आंसर मैंने बता दिया। तो अभी हम सबको करेंगे, ठीक है प्रभु जी? 16 श्लोक का डाउट है, ठीक है। सुधांशु प्रभु जी, क्या डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वही अक्षर अक्षर का वही डाउट है प्रभु जी। वही इसमें अभी भगवान बता, बात अभी वही बताने जा जी रहे हैं। जी जी जी, मुझे लगा कि वो श्लोका हो चुका है, इसलिए मैंने वो पूछ नहीं नहीं, लिया। अभी कर वही कर रहे हैं। जी जी जी। तो च्युत और अच्युत का मतलब, और कोई भक्त जो चूकते हैं, जो चूकते नहीं है अच्युत, ये भी अच्छा है। जो चूक जाए वो च्युत, बिल्कुल ये भी सही है। नॉट फॉल्टी और नॉट फॉलिंग, हाँ, जो नॉट फॉल्टी वो अच्युत, बिल्कुल सही। हरे कृष्ण आशा माता जी। देन आया है आशीर्वाद प्रभु जी का, च्युत मतलब जो कहीं होता जाता है जिसका नाश नहीं होता, अच्युत मतलब जो कहीं नहीं हो जिसका कभी नाश नहीं। एक मिनट, च्युत मतलब जो कहीं होता है जिसका नाश होता है, अच्युत का कभी विनाश नहीं होता, बिल्कुल सही। यस, जो अपनी पोजीशन से गिर जाए। दीप कौशिक माता जी कह रही है अच्युत वो जो कृष्णा है, जो सब कुछ है। हाँ। भगवत गीता का खत्म होता है, क्या खत्म होता है, कब खत्म होता है भगवत गीता? 18 अध्याय है, तो ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 15 पे तो हम है। अच्युत, च्युत का सिंपल सा मतलब है, जैसे आप सबने बताया, बहुत अच्छे मतलब है, जो चूक जाए। अच्युत का मतलब है, सिंपल यहाँ पे बताया गया, चूक जाए वो च्युत, जो अचूक हो वो अच्युत। अच्युत का मतलब है जिस जो कभी कोई गलती ना करे, और च्युत का मतलब जो गलती करे, सिंपल। तो भगवान कभी गलती नहीं करते, कोई मिस्टेक नहीं होती, कभी उनका पतन नहीं होता, तो अच्युत है। और जिसका पतन हो जाए, गिर जाए, चूक जाए, वो अच्युत है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला दो प्रकार के जीव हैं, अच्युत और च्युत। अच्युत जीव वो है जो भगवान के धाम में रहते हैं, ऐसे जीव जिनका कभी पतन नहीं होता, आते हैं भगवान के साथ लीला करते हैं, चले जाते हैं। और च्युत वो जीव है संसार में आ गए जिनका पतन हो गया। तो दो प्रकार के जीव है, ऐसा इसमें बताया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव शर होता है, शर यानी च्युत होता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। ये वो वाला अक्षर नहीं है, एबीसीडी का खा गा वाला अक्षर नहीं। यहाँ पे बोला गया शर जिसका विनाश हो जाए, अक्षर जिसका विनाश ना हो, ये भी एक इसका मतलब है।
शर का मतलब जिसका विनाश हो जाए, अक्षर जिसका विनाश ना हो। तो वहां पे भगवान के धाम में जो लोग रहते हैं उनका विनाश नहीं होता, इस संसार में जो रहते हैं उनका विनाश होता है। आत्मा नहीं मरती पर शरीर बदलता रहता है, शरीर का विनाश होता है। तो ये इस श्लोक में बताया गया। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ोगे, छोटा तात्पर्य है, इजी है, यही इस चीज में बताया गया श्लोकों में भी। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर श्लोक पे। उत्तम पुरुषा तु अन्य परम आत्मा इति उदायत यह लोक त्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है। भगवान कह रहे हैं परमात्मा भी होता है, जबकि भगवान पहले ही कह चुके हैं मैं सभी के दिलों में रहता हूं। अब भगवान इन थोड़ा डिफरेंट वे में कह रहे हैं आत्मा के अलावा एक पुरुष परमात्मा भी है, परम पुरुष, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जिसका विनाश नहीं होगा, तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है, हर जगह पालन कर रहा है परमात्मा। आपके दिल में है, मेरे भी दिल में है। अगर आपके मन में कभी कभी कोई बात चल रही होगी, हो सकता है आप सुनना चाह रहे हो या कोई डाउट आ रहा हो, बिना पूछे भी वो डाउट भगवान मेरे मन से बुलवा सकते हैं, मेरे मुंह से बुलवा सकते हैं। कैसे? ऐसा तो है नहीं मैं आपका मन पढ़ रहा हूं, भगवान परमात्मा रूप में आपके भी हैं, मेरे भी हैं। आपका कोई क्वेश्चन जो आने वाला था, अभी आप बोलने वाले थे, उतने में ही मेरे मुंह से भगवान ने बुलवा दिया और वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ऐसा बहुत बार हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई शक्ति दी हुई है भगवान ने ऐसे करके कि जाओ वत्स तुम्हारे को भेजा गया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे भी दिल में परमात्मा, आपके भी दिल में सेम परमात्मा काम कर रहे हैं। जैसा चाहे वो सब कुछ पढ़ के बुलवा सकते हैं उस व्यक्ति से, ऐसा काम करता है। क्वेश्चंस भी लेंगे, आप सब बने रहें अभी। तो भगवान सबके दिलों में परमात्मा रूप में है, तीनों जगत का पालन कर रहे हैं। पालन कैसे करते हैं आप देखो, एक डॉग है, ठीक है, अभी दिल्ली में कुछ टाइम पहले आया, एक न्यूज आई कि दिल्ली से डॉग्स को हटा देंगे, मार डालेंगे, डॉग्स को कहीं और भेज देंगे, शेल्टर में या जो भी है, उनका कबाब बना के भेज देंगे, चाइना को भेज देंगे, डॉग मीट खा लेंगे। तो ऐसा होना तो अल्टीमेटली यही वाला है। कोई ऐसा तो है नहीं कि डॉग शेल्टर नाम की कोई चीज नहीं है, आपको बता दें। कोई कर रहा है पर्सनल वे में कर रहा है, अलग बात है। कितने डॉग्स को हटाएगा, है ना? लाखों की संख्या में, करोड़ों लोग हैं, लाखों की संख्या में डॉग्स हैं, हटा दोगे कहाँ भेजोगे? तो बुचर खाने ही तो भेजेंगे उनको कटने के लिए, उनका भी मीट बिकेगा डॉग्स का, जो सड़कों पे घूमते हैं। बोले हटा देंगे, तो आप देखो क्या उसके जीव उसका पालन नहीं कर रहे थे क्या भगवान? इतने डॉग्स होने के बाद भी, आपके यहाँ भी होंगे, इतने कुत्ते 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 दिखते हैं, डॉग्स दिखते हैं हमारे को सड़कों पे, क्या उनका पालन नहीं हो रहा? कुछ मत डालो, पता नहीं कैसे खा लेता है, प्रजा भी बढ़ा लेता है, पता ही नहीं चलता। आज एक था, कल 10 पिल्ले दिखेंगे आपको, थोड़े दिन के बाद ऐसे ही रहता है। देखो उनकी प्रजा ऑटोमेटिकली, भगवान देखो कैसे पालन कर रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी लोग उनका पालन कर दे रहे हैं। तो यहाँ के लोग सोचते हैं, सो कॉल्ड गवर्नमेंट सोचती है कि नहीं हटा देंगे, दिल्ली बिल्कुल डॉग फ्री स्टेट, फॉर इंडिया का पहला स्टेट ऐसा सिटी बना देंगे जो डॉग फ्री होगी। उससे क्या हो जाएगा? डॉग फ्री क्या आपको ये लगता है कि डॉग्स होने से उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा? भगवान जहां से उसका पोषण करना चाहे कर सकते हैं। वो सड़क में रह के भी जिंदा है, कुछ नहीं खाता। एक डॉग जो बेड पे सोता है सब कुछ खाता है, उसको सब कुछ मिल रहा है। एक डॉग जो सड़क पे रहता है, स्ट्रीट डॉग, जिसको कुछ नहीं मिल रहा, उसका भी भगवान पाल रहा है। कैसे पाल रहा है? परमात्मा है उसके अंदर। तो अगर कोई उस डॉग को क्या अत्याचार करता है, बुरा मारता पीटता है, पत्थर मारता है, उसको उसका पाप लगेगा। और गाय को तो पूछो मत, गौ हत्या का तो बहुत ही जबरदस्त पाप है। जिस कंट्री में गाय को पूजा जाता है, उसी कंट्री में गाय को सेल करके कटवा भी दिया जाता है। बहुत गंदा पाप है गाय की हत्या का, बहुत ही भयानक, मतलब एक्सट्रीम है। मतलब जो गाय उसको नरक में पार कराने के लिए हेल्प करती है, वैतरणी नदी के पूंछ पकड़ के वो पार कर जाता है, गाय की पूंछ पकड़ के, उसी गाय को अगर वो खा जाए, काट दे और भक्ति ना करे, गया वो, समझो खत्म। और सबसे खतरनाक अपराध वो होता है वैष्णव अपराध। और वैष्णवों में भी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का अपराध वो है जिससे आप सीखते हो उसी के प्रति अपराध कर डालना। सबसे मतलब टॉप नॉच क्वालिटी का अपराध, जिससे सीखा उसके प्रति अपराध कर दिया। देखो बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ा, यह अपराध नहीं है। गलत चीज का छोड़ना अपराध नहीं होता। वो शुक्राचार्य थे, गलत गलत शिक्षाएं दे रहे थे। अब आपको सिखाने वाला अगर मदरसा जैसा बन गया है, मदरसे का गुरु बन गया है, मदरसे का मौलवी बन गया, तब तो छोड़ दोगे ना। जब वो लड़ाई झगड़ा सिखा रहा है, भक्ति मार्ग में भी मारपीट सिखा रहा है, ये सब कर रहा है,
मगर अगर वो शांत कर रहा है, अगर हम उसको गलत उसके बारे में चुगलियां करते हैं, वो करते हैं, गुरु अपराध सबसे खतरनाक, सबसे गंदा वैष्णव अपराध, गए हम। तो ये सब चीजें हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो गलत व्यक्ति जो है, गलत व्यक्ति का कभी सपोर्ट नहीं किया जाता, वो चीज अलग है। मगर जो सही है, बिना वजह उसके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये है, उसका कभी कोई माफी नहीं होती। अम्बरीश ने दुर्वासा ने एक अपराध किया, सिंपल सी बात है, अम्बरीश महाराज पे वो चक्र भागा सुदर्शन, ऐसे ऐसे करके भागा। हमारे पीछे सुदर्शन नहीं भागेगा, भगवान को, हमारे को दुर्वासा जैसे थोड़ा ना हम की सुदर्शन छोड़ देंगे भगवान हमारे लिए कि भाग भाग भाग, तेरे को कोई लोक में जगह नहीं मिलेगी जब तक तू उस वैष्णव से माफी नहीं मांगता। ये चीज इस बात को बताती है कि भगवान को सुदर्शन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है हमारे लिए, हम इतने कमजोर लोग हैं, भगवान ऐसे ही मार डालेंगे हमें। अगर हम भक्ति कर भी रहे हैं और हम अगर अपराध करते हैं जिससे सीखते हैं, अगर वो व्यक्ति सही है और हम उसी के प्रति अपराध कर दें, फिर आचार्य को गाली निकाल दें, प्रभुपाद जी के लिए उल्टा सीधा बोल दें, गए, मतलब खत्म, डेड है, अगले क्षण माला गई हमारी। माला हाथ में होते हुए भी भगवान खुश नहीं है, हम कर रहे हैं ऐसे और भगवान कर रहे हैं ऐसे। हमें सामने भगवान दिख रहे हैं, वो ऐसे दिख रहे हैं मगर ऐसे मुड़े हुए हैं, इसको, इसकी शक्ल नहीं, मैं नहीं देखूंगा। इतना बुरा आदमी है ये। तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी वैष्णव के प्रति आपस में नहीं करनी चाहिए निंदा चुगली फलाना लाना। हम कौन होते हैं किसी में कमी निकालने वाले? हाँ, गलत का खिलाफ वही डिस्कस, वो गलत का तो सपोर्ट नहीं कर सकते, जो गलत है वो गलत है। अब ये थोड़ा ना कि भक्त छुरा मार रहा है बोले वाह प्रभु छुरा मार रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, वो नहीं। गलत व्यक्ति का कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। गलत व्यक्ति का सपोर्ट करना और भी बड़ा पाप है। गलत होना पाप, गलत करना पाप है, मगर गलत होते देना और गलत का सपोर्ट करना और भी बड़ा पाप है। गलत को सपोर्ट नहीं करना हमें। तो ये सब है। अब इसमें, इसलिए भगवान देखो हर संसार में हर व्यक्ति का पालन करते हैं, चाहे जीव हो जंतु हो, किसी के प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए। हर किसी में परमात्मा है, सिंपल है, आप सोच के चलो हर चीज में भगवान है। अगर हम कुत्ते को पत्थर मारते हैं, लात मारते हैं, तो उसका पाप लगेगा बहुत जबरदस्त, उसका भी लगेगा। किसी को पत्थर मत मारो, हमारे को कोई राइट नहीं है किसी को पत्थर मारना या किसी को डंडे से मारना, कोई राइट नहीं है। सांप आ गया, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी लाठी लेके, क्योंकि सांप जहर फेंकता है, जहर उगलता है, उससे तो रक्षा कर रहे हो आप, उसको मार नहीं रहे, पर बिना वजह उसको मार देना वो गलत है। बिना वजह अटैक नहीं करना चाहिए। अब है 18 नंबर श्लोक, जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 18 19 20 तीन श्लोक रह गए हैं। यस्माक्षरम अतीता अहम अक्षरात अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुष उत्तम। क्योंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, दोनों के परे हूं, मतलब ऐसे जीव, शर यानी कि जो कुछ समय तक जिनका विनाश हो जाता है, अक्षर जो अविनाशी हैं, इन दोनों जीवों के परे हूं, मैं परमात्मा हूं। और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। इसलिए भगवान को परम पुरुष कहा जाता है। उनका विनाश कभी नहीं होता, हमारे जैसे नहीं होते भगवान। हड्डी वड्डी नहीं है कि हड्डी है टूट गई, ऐसे मांस है निकल गया, उनका विनाश कभी नहीं होता भगवान का। एक व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है तो परमात्मा का तत्व वापस भगवान कृष्ण में मिल जाता है और आत्मा की जर्नी आगे कंटिन्यू हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद आगे सोल अलग अलग शरीरों में जाती रहती है। अब चलते हैं 19 नंबर श्लोक, 19 नंबर पे आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट श्लोक। यह माम एवं असम्मूढ़ जानाति पुरुष उत्तम सह सर्वविता भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, जो भी संशय रहित हो, यानी सारे डाउट से क्लियर होकर भगवान के को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, यानी यही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। इस पर डाउट मत करो, संशय से दूर हो जाओ, सारे डाउट्स को सॉल्व करो। जब तक ये क्लियर नहीं होता कि कृष्ण ही परम भगवान है, वह सब कुछ जानने वाला है। जो ये चीज जान गया वो सब कुछ जान गया, सिंपल सी बात है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। जो मुझे जान गया, भगवान कह रहे हैं, वो सब कुछ जान गया।
देखो इसमें तात्पर्य में एक जगह लिखा है बहुत अच्छा, आप सबको पढ़ाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, अगर कोई पूरी तरह से भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। समझ रहे हो कितना क्या स्टेटमेंट है? इस श्लोक का मतलब क्या है? अगर किसी ने भक्ति समझ ली तो वो सारा वैदिक ज्ञान समझ गया। सारा वैदिक ज्ञान हमें एक ही चीज के लिए कहता है, भक्ति करने के लिए। भक्ति मुक्ति में डिफरेंस है। जैसे प्रभु जी ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो भक्ति का क्या फायदा फिर, जब हमें मुक्ति होना है तो? भक्ति जो है प्रेम का विषय है। चाहे मुझे भगवान ले जाएं चाहे ना ले जाएं, मगर हम जो है भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। यही सबसे बड़ा हमारे को फॉलो करना है। अगर हम इसको नहीं फॉलो कर पाते, इसका मतलब अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति प्रेम का विषय, यानी प्यार करना है भगवान से, अपना संबंध जो हमारा टूट गया है इतने जमाने जमाने से, उसको वापस में जगाना है। इसलिए देखो एक श्लोक में ना, आप उसमें अगर किसी ने शिक्षा अष्टकम पढ़ा हो, सुना हो, कभी पहली बार भी आप सुन रहे हो, तो एक प्रेयर की बुक आती शिक्षा अष्टकम। 8 श्लोक हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने बताए। उस 8 श्लोक में से 8वां नंबर श्लोक आप ध्यान रखो, वो आया 8वां नंबर है, आशिलिष्य व पाद्रताम पेनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करोतु व यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु तू स एव नापरा। यानी भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, राधा रानी के भाव में लिख रहे हैं, चाहे आप मेरा आलिंगन करें, चाहे मेरा दिल तोड़ दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे को हग करें। राधा रानी कह रही है कृष्ण को अपने भाव से, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि हे कृष्णा, चाहे आप जो है मेरी बात को नहीं सुने, चाहे मेरा दिल तोड़ दें, चाहे मेरे को हग करें, चाहे मेरा दिल तोड़ के चले जाएं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप आजाद हो पूरी तरह से, मगर फिर भी आप हमेशा मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। ये फॉलो करना कितना मुश्किल है। दुख आ जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, आप हम सब भूल जाते हैं। जिसको दुख आया वो भूल जाता है भगवान को। मगर इतनी ऊंची फिलॉसफी कि चाहे भगवान दुख दे चाहे सुख दे, वही मेरे भगवान है, वही मेरे प्रिय है, इसे प्रेम कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं। यानी कि अगर हमारे साथ आज के समय में बुरा हो रहा है, तो बुरे में भी कृष्णा को थैंक यू बोलना है। भगवान कृष्ण, राम, विष्णु जो भी हैं उनको थैंक यू बोलो। और अगर सुख भी आ जाए तो भी थैंक यू बोलो कि दुख आपने मेरा पाप काट दिया, सुख इसलिए क्योंकि आपने मुझे मौज मस्ती के लिए मजा दे दिया। सुख में भी दुख में भी थैंक यू ही बोलना है। प्राणनाथ बनाए रखना अपना जीवन का, तब जाके भगवान मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। इसलिए भक्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं है। भक्ति प्रेम का विषय है। भगवान से प्रेम बिठा लिया, जिसने प्रेम बिठा लिया वो सारे वैदिक ज्ञान को समझ गया। सारी चीजें इसी चीज को लेके आना चाहती है कि हम भगवान से प्रेम करें, बस। लास्ट आज का 20 नंबर श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतद् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्या च भारत। भगवान कह रहे हैं इति गुह्यतमम, हे अनघ, अनघ का मतलब है हे निष्पापी, हे निष्पापी अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। ये बड़ा गुप्त है। वैदिक शास्त्र जो हमारे शास्त्र हैं, वैदिक ग्रंथ है, वेद नहीं बोला गया, सारे वैदिक शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, सब कुछ, ये गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हमें समझना होगा ये गुप्त अंश है, हर किसी को ये बात नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जिसे मैंने, भगवान कह रहे, प्रकट किया है। जो कोई इसे समझ लेगा वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके पूरे प्रयास सफल हो जाएंगे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगर वो ये समझ जाएगा कि कृष्ण परम भगवान है, हमें उनकी भक्ति करनी है, उनसे प्रेम बढ़ाना है। सिंपल, प्रेम 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 के लिए बोला गया। और प्रेम ऐसे नहीं बढ़ता कि जस्ट हमने आज रोए तो प्रेम हो गया हमें, नहीं। प्रेम के लिए बहुत लंबी सीढ़ी है, 9 स्टेज बताई गई।
पहले बोलोगे श्रद्धा, अगर आप में फेथ नहीं है तो आप भगवान के प्रति प्रेम नहीं कर सकते। श्रद्धा के ऊपर सीढ़ी बढ़ते हैं, एक सीढ़ी ऊपर बढ़े। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, वैसे पूरा भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत है, उसमें आता है। श्रद्धा से सीढ़ी चालू होती है, पहली सीढ़ी हमारे को फेथ आ गया। श्रद्धा के व्यक्ति भक्त संग करेगा, समझदार भक्तों का संग करेगा। भक्त संग के बाद उसके बाद वो क्या, भजन क्रिया, फिर भजन में आएगा। भजन में हियरिंग, शास्त्र सुनेगा, कथा पढ़, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ेगा और चैंटिंग करेगा या कीर्तन करेगा, भजन क्रिया। जब वो ऐसा करेगा तो उसके अनर्थ नष्ट होंगे, अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ नष्ट होने के बाद उसकी निष्ठा बढ़ेगी, डिटर्मिनेशन पांचवी सीढ़ी पे आएगा। उसके बाद उसकी रुचि, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा भगवान की भक्ति में, तब टेस्ट आएगा। बोलते हैं टेस्ट नहीं आ रहा भक्ति में, आएगा भी नहीं जल्दी, छठी सीढ़ी पे जाके टेस्ट आएगा। सातवीं सीढ़ी पे आता है आसक्ति, तब भगवान से अटैचमेंट होगा। आठवीं सीढ़ी पे आता है भाव, तब भगवान से प्रेम होगा। और फिर आता है प्रेम, तब आता है शुद्ध प्रेम होगा भगवान कृष्ण से। अभी नहीं होने वाला, कृष्ण से, राम से, या कोई भी हमारे जो आराध्य भगवान है, इतनी जल्दी प्रेम नहीं हो जाता। भगवान से प्यार करना, भक्ति करना बहुत ऊंचा है। भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं, प्रेम की 9 सीढ़ियां। लव, लव जिसे कहते हैं ना, मतलब प्योर लव, प्योर लव की सबसे 9वीं नंबर सीढ़ी है। शुरू श्रद्धा से होती है, फेथ से 9वें नंबर तक जाता है। श्रद्धा ही नहीं है अभी तो हमारी कच्ची है श्रद्धा, कैसे हम लव करेंगे भगवान को? श्रद्धा ही बढ़ानी है भगवान के लिए। जानो 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 जानो, जानते चले जाओ भगवान को, जितना जानोगे और अच्छा लगेगा। पूरी दुनिया को हम जानते हैं जो दुख देती है, मगर अब भगवान को तो जान के देखो जो सुख देने को तैयार है। बहुत ज्यादा सुख है, सच बता रहा हूं आपको। भगवान को जानने के लिए लोग जो है, इसीलिए ही धाम यात्रा, कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना, ये सब चीजें करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम उनको अपने जीवन का केंद्र बना पाए। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 20 श्लोक थे 15वें अध्याय में। इसको पुरुषोत्तम योग क्यों कहा गया? इसमें 20 श्लोक हैं, आइए आपको बताते हैं कहाँ लिखा है। इसी के लास्ट में लिखा है, देखो इसी श्लोक में लास्ट में जाते हैं, लास्ट में जाके बिल्कुल लिख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। हमारा हार्ट बड़ा कमजोर है, ऐसा नहीं अटैक पड़ जाएगा, पर बड़ा कमजोर दिल वाले हैं हम। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। प्रभुत्व का मतलब है हम इस नेचर के कंट्रोलर बनना चाहते हैं, इस संसार में सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ से बाहर है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। जब हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं तो भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान से प्रेम त्याग देता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कृष्ण ही कंट्रोलर है, भगवान कृष्ण राम विष्णु ही कंट्रोलर है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है। जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। हृदय दुर्बलता का सिंपल मतलब है अटैचमेंट हो जाना इस संसार से, आसक्त हो जाएगा कि मैं ही कंट्रोलर हूं और कुछ नहीं, मैं ही हूं। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे लिखा है, इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की उन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। पहले 5 श्लोक बता रहे हैं कि कैसे अपने हार्ट को समझाएं, हमारी प्रॉब्लम्स को हम निकालें, इनको बाहर करना है। जो हार्ट हमारा कमजोर दिल वाले हैं, पहले 5 श्लोक पढ़े वो, उसमें लिखा है मुक्त करने की विधि बताई गई है। इसी अध्याय में 15वें अध्याय में पहले 5 श्लोकों में हृदय दुर्बलता यानी कमजोर दिल हमारा जो है, यानी हम अटैच हो रखे संसार से, उसको काटने की विधि बताई गई है। और उसके बाद 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। यानी 6ठे श्लोक से 20 नंबर श्लोक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पुरुषोत्तम योग बताया गया है। तो 20 श्लोक का यह अध्याय था भगवत गीता का 15वां अध्याय। तो ये है पूरा पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग का सिंपल अब मतलब है पुरुषों में उत्तम, योग का मतलब है उनसे जुड़ना। पुरुषों में जो उत्तम है, सबसे उत्तम पुरुष है, योग का मतलब भगवान से जुड़ना। तो भगवान कृष्ण से जुड़ने के योग को पुरुषोत्तम योग या भक्ति योग भी कहा जाता है। इसलिए इसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया कि भक्ति 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 करनी है, यही हमारा जीवन का एम है।
तो यही चीज हमें दूसरों को भी सिखानी है। जो प्रेम करता है कृष्ण से वही दूसरे को प्रेम बांट सकता है, यही बात सच है। ठीक है, तो हमें भी अपने दिल में भगवान के लिए जगह बनानी है। अगर हमने भगवान के लिए बना लिया तो आप दूसरों को भी प्यार कर सकते हो, प्रेम बांट सकते हो। अगर हम भगवान से नहीं करते हम दूसरों से भी नहीं कर सकते। तो भगवान से सबसे पहले बढ़ाना है, जिसने भगवान से बना लिया वो सबसे करेगा। जिसने भगवान से नहीं बनाया वो किसी से ज्यादा नहीं बना पाएगा, बनाएगा भी टूट जाएगा उसका। तो ये थे 20 श्लोक हो गए हमारे भगवत गीता 15वें अध्याय के। तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब हम यहीं पे चैट बॉक्स में देखते हैं किस किस के क्वेश्चन आए हैं, पहले वो ले लेते हैं। क्वेश्चन, प्रभु जी हमें जो दुख आता है क्या भगवान हमें दे के हमें सुधार कर रहे हैं और बुरा कर्म मिलता रहे और बुरा कर्म मिटा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दुख जो है इसलिए ही आ रहे हैं, भगवान हमारे कष्टों को दूर करना चाह रहे हैं दुख दे दे के। और भक्ति में भगवान कुछ स्पेशल एक काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? मान लो आज मेरे साथ बुरा होने वाला था, कुछ बहुत बुरा होने वाला था, हो सकता है एक्सीडेंट ही हो जाता, तो हमारे को भगवान क्या करेंगे, ऐसे कट लग जाएगा हल्का सा, तो एक्सीडेंट की जगह छोटी चोट देते हैं। बहुत सारे पापों को इकट्ठा करते हैं, उसको भस्म करने की ऐसे छोटा कट दे देंगे, ऐसे उसको पापों को धीरे धीरे करके काटते हैं, इसलिए दुख आते हैं। भगवत गीता का क्या लक्ष्य है? कृष्ण भक्ति करना। आयुष प्रभु जी। और देखते हैं क्वेश्चन। कृष्ण, अंकिता निधि माता जी लिख रही हैं, कृष्ण के लिए नेगेटिव इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि वो नॉन वेज एक्सेट्रा फैमिली में एक्सेट्रा को ज्यादा खुशी, डोमिनेंस, वेल्थ सब कुछ दिए जा रहे हैं, एंड मुझे बोझ, सिर्फ खाती एंड एक्सरसाइज करती है ये सबसे बुलवाते हैं, जबकि मैं लाइफ में सात्विक इंक्लूडिंग गीता भागवतम सब कुछ कर्म करना चाहती हूँ। मतलब आप, आपके फैमिली नॉनवेज खा रही है, आप ये कह रहे हो, और आप सात्विक कर्म कर रहे हो, मगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और कृष्णा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे माता जी पूरा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। भगवान ही ये बता पाएंगे आपकी हिस्ट्री को कि क्या आपके साथ ऐसा पिछला कर्म था जो हमारे ये फैमिली बनी और हम यहाँ पे आए, कैसे हम लोग आपस में मिलजुल के जी रहे हैं, वही इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बुरा करना चाह रहे हैं आपके साथ। अंशु आनंद प्रभु जी, परमात्मा हमारे हृदय में है या हमारे जस्ट बगल में है? क्योंकि हम भी तो शरीर के अंदर ही है ना। हाँ, रीजन ऑफ द हार्ट, दिल के अंदर नहीं। अगर दिल निकाल देंगे तो मर जाएगा, उस तरीके से साइंस जीत गया। तो रीजन, दिल के रीजन में रहते हैं, जहां दिल होता है उस रीजन में, रीजन ऑफ द हार्ट में आत्मा परमात्मा रहती है। इसलिए दिल निकाल भी लो तब भी आत्मा परमात्मा बाहर नहीं आएंगे। और लेते हैं क्वेश्चंस। कहाँ ना और कहाँ में माँ पढ़ना है? मैं, अंकिता निधि माता जी, ये कहाँ ना और कहाँ माँ पढ़ना है? अच्छा, हिंदी में पूछ रहे हो कि आधा ना और आधा माँ कहाँ पढ़ना है? ये माता जी, ये तो पूरा हिंदी व्याकरण वाला क्वेश्चन हो गया। ये तो वर्ड्स जहां जहां आएंगे वहीं पे मैं बेटर बता पाऊंगा। जैसे स्वयं है, य के ऊपर बिंदु लगा दिया, स्वयं हो गया वर्ड। हिंदी अक्षर है, से हिंदी वर्ड है स्वयं, तो य के ऊपर ऐसे बिंदु लगा देते हैं, स्वयं। तो स्वयं नहीं होता, स्वयं होता है। कुछ जगहों पे ऐसे पढ़ते हैं, कुछ जगहों पे ऐसे पढ़ते हैं, तो वर्ड वर्ड के बीच का डिफरेंस है। ठीक है। और वी आर लिक्की, हरी हरी बोल, हाँ करेक्ट। प्रभु जी, क्या छोटी कामनाएं हमें भक्ति से दूर करती हैं? सुधांशु प्रभु जी कह रहे हैं नहीं। क्या कामना है वो देखना पड़ेगा, पर कामना रहित होना है वही शुद्ध भक्ति है। पर अगर है तो सबकी होती है, डिजायर सबकी है कुछ ना कुछ, तो धीरे धीरे ही हम उस लेवल तक आ सकते हैं। गीतांजलि माता जी लिख रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। एक क्वेश्चन क्लास से अलग है आज। रावण को श्राप था, वो पर स्त्री को इच्छा विरुद्ध नहीं छू सकते, पर वो उनका हरण भी कैसे कर पाए?
एक्चुअली रावण जो है उसने कभी उसको छुआ ही नहीं सीता को, उसने छाया सीता को लेके गया है। जो ओरिजिनल सीता थी वो रह जाती है, छाया सीता को अपने रथ पे लेके चला गया। ऐसा है, वो पूरी वाल्मीकि रामायण में आता है कि ओरिजिनली कभी सीता गई ही नहीं रावण के साथ, छाया सीता गई है। बाकी इसकी डिटेलिंग वाल्मीकि रामायण में है। तो एक्चुअल में रावण कभी छू नहीं पाया। प्रभु जी कैसे पता करें समवन कम्स इनटू आवर लाइफ ही इज ब्रिंग कृष्णा, ही इज ब्रिंग बाय कृष्णा और अनदर लाइफ लेसन। कैसे पता करें कि कृष्ण ने हमारे जीवन में लाए हैं या अनदर एक हमारा लाइफ लेसन है। देखो कुछ भी आया है अच्छा बुरा है तो साथ में रह के ही पता चलेगा उसके गुण क्या है, कैसा वो व्यक्ति है। तो लाते तो सब भगवान ही है, मगर हमने क्या ऐसा कर्मा किया था कि उस वजह से उसको और हमारे को, दो लोगों को, व्यक्ति को लोगों भगवान ने मिला दिया। अब वो कब तक लाइफ में रहे ना रहे वो उसकी इच्छा है, उसके कर्मा है, उसकी भक्ति है, उसकी समझदारी है, वो उसके ऊपर है। हनुमान प्रभु जी का शायद क्वेश्चन हो गया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। दीप कौशिक माता जी लिख रही हैं थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आज की क्लास सेशन अच्छा रहा, हरे कृष्णा। थैंक यू दीप कौशिक माता जी। अभिमन्यु प्रभु जी आपका भी क्वेश्चन हो गया, थैंक यू सो मच प्रभु जी, क्लास की बहुत अच्छी रही, थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी। सात्विक प्रभु जी का क्वेश्चन, प्रभु जी जब डेथ होती है तो परमात्मा सबसे पहले जाते हैं क्या? आत्मा परमात्मा बाहर आ जाते हैं डेथ होने पे। तो अगर परमात्मा बाहर आ गए तो समझो शरीर मर गया, तो डेथ होने पे परमात्मा ही सबसे पहले बाहर आते हैं। थैंक यू फॉर आंसर, होप यू ऑल क्लियर ऑल क्वेश्चंस। अंकिता नीतिमा जी थैंक यू। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछते रहते हो, मैं बता भी देता हूँ। अक्षय शुक्ला प्रभु जी, शब्दों के आखिरी में अगर बिंदी है तो आधा माँ, और अगर वर्णों के बीच में है तो आधा ना। ये अच्छा आंसर है, उनका व्याकरण के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा बता रहे हो, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। उर्मी माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास रही एज ऑलवेज, थैंक यू उर्मी माता जी। आशीर्वाद प्रभु जी लिख रहे हैं थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द क्लास इज रियली अमेजिंग, थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी। यश माने प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी फॉर एंगेजिंग क्लास, थैंक यू यश माने प्रभु जी। निवेदिता माता जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। अंशु प्रभु जी लिख रहे हैं थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अंशु प्रभु जी। सात्विक प्रभु जी लिख रहे हैं थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू शाश्विक सात्विक प्रभु जी। सुधांशु प्रभु जी लिख रहे हैं ऑल क्लियर प्रभु जी, ठीक है थैंक यू। या राजेंद्र माने प्रभु जी लिख रहे हैं प्रभु जी बहुत अच्छी तरह आपने क्लास ली, धन्यवाद, थैंक यू राजेंद्र माने प्रभु जी। तो आज वो भी थे क्लास में। तो अब लेते हैं मनोज साहनी प्रभु जी का क्वेश्चन, उनका हैंड रेस था। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मुझको यही जानना था, जैसे कि इस्कॉन है, सारे टेम्पल्स है पूरे दिल्ली में, 4 हैं टेम्पल्स। तो प्रभु जी जैसे कि वो तो भगवान का घर हो गया ना, भगवान का घर हो गया, और भगवान के घर में तो हर कोई ही जाएगा, हर कोई जा सकता है। तो ये मतलब वहाँ का जितना भी जैसे बुक्स जहाँ मिलती है, और जहाँ रेस्टोरेंट है सारे, तो प्रभु जी ये तो इतना कॉस्टली क्यों है? तो कोई भी नहीं जा सकता ना ऐसे तो? देखो मैं आपको बताऊं, मैंने वही क्यों है बोला, प्रभु जी कॉस्टली जैसे? इस्कॉन ऐसे रेस्टोरेंट नहीं है, वो तो नहीं खोल नहीं, दिया मैं गया। वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं हाँ कह रहा प्रभु जी। मैं हाँ। वो नहीं कह रहा कि जैसे खोल दिया इन्होंने, है ना, मतलब जैसे खोल दिया है, रेस्टोरेंट नहीं है, आई नो दैट। बट ये जो वहाँ पे सारी बुक्स भी रहती हैं, और ये जितने भी सारे एक्सेसरीज हैं, वो इतनी कॉस्टली क्यों होती हैं प्रभु जी? देखो प्रभु जी पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, हमें ऐसा लगता है बुक कॉस्टली है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पर अगर हम प्रभुपाद जी की मेहनत देखेंगे ना, कुछ नहीं है प्रभु जी, 7-8 हजार रुपए कुछ भी नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपकी वर्थ इट होगी, वर्ल्ड की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी अगर आपने भागवतम का सेट ले लिया तो। उस सेट के पीछे अगर आप क्वालिटी भी देखो ना, देखो मेरे पास भी बुक्स पड़ी हैं, देखो एक ये भी बुक है, ठीक है, इसका पेज क्वालिटी अलग है, इसकी पेज क्वालिटी अलग है, और इनमें फोटोज भी ज्यादा है। तो फोटोज की प्रिंटिंग हमेशा थोड़ी महंगी पड़ती है, इसकी क्वालिटी अलग है इस वाली बुक की, इसलिए थोड़ी सस्ती आ जाती है। और एक तरफ भागवतम है, भागवतम की पेज क्वालिटी थोड़ी अलग है, देखो मैं आपको सामने ही आपको दिखाता हूँ, ये भागवतम है, ये इसकी पेज क्वालिटी में डिफरेंस है। अगर की अगर कोई नॉर्मली भी देखेगा, अगर आप पेज में देखोगे तो पेज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, तो बस वही है। बुक्स का तो हम इतना प्रभु जी देखो नहीं बोल सकते, बुक्स का बुक्स
कुछ भी नहीं है, इतनी महंगी नहीं है। तो आपको एक बात बताएं तो कागज जो है, कागज की जो प्रिंटिंग होती है ना, एक एक पेज की भी, अगर आप नॉर्मली भी देखो प्रिंटिंग, गीता प्रेस की भी बुक्स हैं, वो भी अच्छी हैं अपनी जगह पे। उनके और इसमें कागज में थोड़ा डिफरेंस तो है, ऑब्वियसली है वो डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात है, देखो प्रभु जी, प्रभुपाद जी की मेहनत ना, जब तक अगर हम फ्री में कोई उसके दे देना, मैं मानता हूँ वो डिजर्व नहीं कर पाएगा उसको। उसको पैसा खर्चना ही चाहिए, लगा के देखे, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स तो उसकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दुनिया में। हमने देखो 5,000 रुपए का स्कूल वालों ने सेट बेचा, स्कूल वालों ने बोला बुक्स ले जाओ घर में रख लो, और घर में लाके हमने उसको रख ली, और अगले साल वो रद्दी बन जाता है, जो कोई काम नहीं आता, कचरा होता है वो टोटली एनसीईआरटी की बुक्स। या आधे लोग कुंजियों से पढ़ रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं होता 5-5 हजार के सेट का बुक्स का। तब भी हम स्कूल वाले देते हैं, हम लाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर बुक्स का देखा जाए तो प्रभु जी देखो, बुक्स सच में महंगी नहीं है, सच में महंगी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है बुक्स, मुझे नहीं लगता आजकल के समय में मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं जो रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा पुलर हैं, ई रिक्शा भी नहीं, रिक्शा पुलर हैं, उनके घर में भी भागवतम है, वो भी प्रभुपाद जी को फॉलो कर सकते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और उनकी प्रभु जी 10,000 रुपए, आपको लगता है कि हम 10,000 रुपए में प्रभुपाद जी को खरीद सकते हैं किताब में? तो पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आप बुक्स का हिसाब रखो, 10,000 का मान लो भागवतम सेट है, अगर हम 10,000 डिवाइडेड बाई 18 कर दें तो करीब करीब ये बैठेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। 10,000 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो मैं आपको अप्रोक्स बताऊंगा क्या आएगा, 555 रुपए बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता प्रभु जी इस बुक के 555 अगर कोई ले रहा है मुझसे तो वो महंगा है। ये भागवतम है, एक एक बुक है, 18 बुक्स हैं टोटल, 12 स्कंद है, 18 बुक्स हैं। उन्होंने दिन रात अपनी है ना 80 साल की मेहनत में लिखा है, जिससे आज घर घर बट में लोग। बट वैसे मेरा ना प्रभु जी, हाँ, मेरा ना बुक्स के लिए नहीं था, बाकी हाँ। बाकी सारी नहीं नहीं, एक्टिविटीज के आपका लिए था। बुक्स के लिए नहीं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, ओवरऑल। हाँ, हाँ, बुक्स का तो देखो इतनी महंगी सच में नहीं है। बुक्स का तो मगर मेरे को कभी मैटर हुआ नहीं, कभी बुक्स का बुक्स भी इतना मैं नहीं लेता होता, रहता हूँ। बुक्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद तो पुश्तों तक चलती है। क्योंकि बाकी सारी चीजें बाहर की मैं यूज नहीं करता ना, हाँ तो देखो, जो भी बाहर की चीज प्रभु जी है। जो चीज है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस्कॉन क्या है, ना तो पत्थर की ऑर्गेनाइजेशन है, ना ईंट पत्थर है, ना इस्कॉन का सिंपल सा बिकॉज मतलब है हमारा बुक्स। ना, मतलब हमारे घर के अंदर सारी चीजें इस्कॉन की ही आती है। दैट्स व्हाई मैं आपसे, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, पर वो महंगी है, ये बात आप सही कह रहे हो, पर इस्कॉन का असली मतलब है बुक्स होना, अदरवाइज वो इस्कॉन हाँ नहीं है। इस्कॉन में अगर आप जुड़े हो तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो मतलब जुड़े हो, यही सच्चाई है। बाकी तो देखो सब आउटसोर्सिंग है, मैं आपको सच्ची बताऊं। हम्म। प्रभुपाद ने ना तो, मैं प्रभुपाद ने ना तो अगरबत्ती दिया, प्रभुपाद ने ना तो धूप दिया, प्रभुपाद ने ना तो हमें ये घी दिया। प्रभु मतलब दिया बहुत कुछ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, घी कहीं और से बन के आ रहा है, अगरबत्ती कहीं और से बन के आ रही है, माचिस की तिल्ली कहीं और से आ रही है, ये जो रेस्टोरेंट चल रहा है ये सब अलग चीजें हैं। जो उन्होंने दिया, जो उनका असली कंट्रीब्यूशन है, वो है बुक्स। बुक्स है तो इस्कॉन है, बुक्स नहीं है तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। बुक्स के बलबूते पे वो जगह ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है। और आज के समय में सबसे दुखदाई बात वही है, बुक्स की कम वैल्यू करके बाकी चीजों की वैल्यू ज्यादा है। सबके घर में गीता गीता है मगर कोई पढ़ भी नहीं रहा। तो ये चीज तो है। हम्म। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सच बात है, चलता तो सब पैसों पे ही है। और ऊपर से मैं इस चीज को खुद ही कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कॉस्टली है, वो कॉस्टली तो है, पर वो सब प्रभुपाद हाँ जी की देन जैसे, है। हाँ पर वो जैसे मैंने प्रभुपाद जी आपको की देन नहीं है, वो हम जैसों जैसे की मैंने देन आपको पूछा था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा प्रभु जी मैं, तो है। हाँ आपने बोला कि पहले वहां से खरीदनी पड़ेंगी, तो फिर हमारा जुड़ने का क्या फायदा प्रभु जी? प्रभु जी, अब ये तो मैं भी क्या कर सकता हूँ बताओ, हमें भी लोग यही कहते हैं कि खरीदो और बेचो। मैंने कहा जब खरीद के बेचनी है तो फिर क्या क्या होगा उसमें? तो अगर कोई दे दे, हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा है, पर अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई तुम ले लो वो। हाँ, मैं भी मोटिवेट ही करता हूँ, बहुत मोटिवेट करके उसको, बहुत सबसे लोगों को करता बेस्ट है आजकल, वैसे सबसे बेस्ट ये है, उसको ऑनलाइन का लिंक भेज दो, हूँ। हाँ मैं भी सबसे यही बेस्ट। करता हूँ प्रभु जी। ऑनलाइन हाँ लिंक भेज दो, अपने आप मंगा लेगा, बुक में इतना ध्यान भी नहीं देगा। और अगर हाँ, मैंने ऑफर ये है कि बुक नहीं है तो बहुत लोगों को दिलवाई है, मतलब बहुत लोग मुझे वही जाकर बेस्ट उन्होंने है, ली भी है और फोटो भी ली है, उन्होंने लिंक्स दिखाई भी है देना मुझे। बेस्ट रहता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो बाकी मच। इस्कॉन में आपको बता दूं, ना तो इस्कॉन फोटो के लिए है, ना इस्कॉन विग्रह के लिए है, ना तो इस्कॉन किसी चीज के लिए। इस्कॉन चलता है तो प्रभुपाद बुक्स बस।
जी जी। बुक्स हैं तो ये टिका हुआ है, अदरवाइज कुछ नहीं टिकेगा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सुधांशु प्रभु जी का है। प्रभु जी आपके पीछे वो लास्ट में कौन सा बुक्स है प्रभु जी, गीता प्रेस का है या कौन सा है? गीता प्रेस की है, पुराण वो है। कुछ कुछ पुराण है क्या प्रभु जी? हाँ पुराण है अलग अलग। प्रभु जी मैं भी रखा हूँ प्रभु जी गीता प्रेस का, वो जो गोलोक के बारे में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त शायद, ब्रह्म हाँ वैवर्त ब्रह्म और वैवर्त विष्णु पुराण, पुराण। जी जी। प्रभु उसी जी में। वो प्रभु जी वो बुक सब ऑथेंटिक है ना प्रभु जी, उसमें कुछ हाँ गलत? 100% ऑथेंटिक है, आप पढ़ो कहीं से भी आपको डाउट नहीं मिलेगा, गारंटीड। जो भागवतम में है एज इट इज उसमें भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। प्रभु प्रभु जी कोई कोई कहता है कि उसमें कुछ मिलावट है, कुछ मतलब रॉन्ग सब बेकार ट्रांसलेशन की है। बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें मिलावट है उसमें मिलावट है। दूध में मिलावट है, दूध भी तो पी रहे हो, मत पियो दूध। और क्या। रोटी खा रहे प्रभु हैं, जी। रोटी में मिलावट है, अनाज में मिलावट है, क्या क्या छोड़ दोगे। जी प्रभु जी, और एक बात है प्रभु जी, वो जो गीता प्रेस का जो भी बुक है ना प्रभु जी, मतलब उसका जो श्लोक वगैरह है प्रभु जी, वो मतलब कहाँ से वो रेफर कर रहे हैं प्रभु जी? गीता प्रेस में श्लोक के साथ भी आती हैं, कई ऐसे पुराण हैं जो श्लोक के साथ भी आते हैं, मगर उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। जो नहीं प्रभु जी, गीता प्रेस वो में जो, हम पढ़ते हैं ना बुक्स, ये सब संक्षिप्त में है। जी जी एक बार मैंने पूछा कि स्कंद पुराण 80,000 श्लोकों का है, और जो हम ले रहे हैं स्कंद पुराण गीता प्रेस का 500 रुपए का है, क्या डिफरेंस है 80,000 80,000 श्लोकों का, कैसे 5,500 रुपए में स्कंद पुराण मिल रहा है, 500 550 रुपए में। तो उन्होंने बताया कि ये जो आप पढ़ रहे हो तो संक्षिप्त हिंदी है, अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन के साथ और पूरे संस्कृत श्लोक के साथ 80,000 श्लोकों की स्कंद पुराण लोगे, तो उन्होंने मुझे सिंपल बोला 10,000 से ऊपर का आएगा। तो जी उन्होंने बोल जी दिया ऑर्डर पे आता है, वो ऑर्डर पे आपके लिए मंगा देंगे, 10,000 रुपए दो, अपने पैसे रख जाओ, जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा हम आपको दे देंगे। तो वो तो हम श्लोक के साथ नहीं ले रहे हैं जो गीता प्रेस में बुक आ रही है, नहीं तो गीता प्रेस में भी सस्ती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संक्षिप्त है जो भी हम बुक्स पढ़ रहे हैं गीता प्रेस के पुराण, एग्जाम्पल्स देने के लिए। जी जी जी। प्रभु जी वो जो श्लोक वगैरह आता है उसका जो ठीक है प्रभु जी, अनुवाद तो किया गया है, लेकिन जो वेद व्यास जी ने जो लिखा था वो जो श्लोक है प्रभु जी, वो तो 5,000 साल पहले लिखे थे प्रभु जी, तो इतने दिनों से वो श्लोक अभी तक वो चल रहे हैं, मतलब उसमें यही कुछ तो गुरु मिलावट हुआ परंपरा है, होगा? यही तो परंपरा, तभी तो 4 परंपरा आती है, गुरु परंपरा आती है। प्रभु जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होगा या फिर कुछ मिलावट हुआ होगा श्लोक में भी? अनुवाद तो ठीक है, हम मिलावट कर सकते हैं, लेकिन श्लोक में अगर मिलावट हो जाएगा तो? श्लोक में ना मिलावट भी होती है ना, तो भगवान खुद ही तो आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उसको चेक क्रॉस चेक कर दिया। 500 साल पहले आए, 5,000 साल के बाद, 4,500 साल के बाद, 5,000 साल पहले लिखा गया, उसके 4,500 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु आए, यानी अभी से 500 साल पहले, और द्वापर युग के 4,500 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु आए। अब वो 500 साल में ही बहुत कुछ बदल जाना था, उसी के लिए तो आचार्यों ने मेहनत करी है, जो षड गोस्वामी है, ये परंपरा है, आचार्य हैं, उन्होंने इसलिए तो मेहनत करी है उसको प्रिजर्व करके रखने की। जी 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 प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कोई भी ग्रंथ बचता है वो परंपरा से ही बचता है, और अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन हम देखते हैं। गोलोक के कारण जगत की मेमोरी क्यों डिलीट की थी गॉड ने हमारे माइंड से, सिर्फ सतोगुण ही, क्यों नहीं मटेरियल में? इसलिए डिलीट करी थी क्योंकि मैंने आपको बताया जितना पीछे पे जाएंगे पास्ट में, उतने ज्यादा अटैचमेंट बनते जाएंगे। गोलोक में हम कभी थे ही नहीं, यही बात सच्चाई है। इसलिए गोलोक की मेमोरी आएगी तो तब ना जब हम गोलोक में होंगे। बुक्स वाला हो गया है, ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, आई थिंक भक्तों ने पढ़ लिया होगा। बुक सस्ती है, अभी एक प्रभु जी ने भी डाला है, 30 रुपए की भी है, 50 रुपए की भी है, अलग अलग रेट है। मेन तो बुक्स ही है, सिंपल सी बात है। अगर आप कहीं से जुड़े हो, अगर आप प्रभुपाद जी से जुड़े हो, सिंपल सी बात है, तो आप प्रभुपाद जी की बुक से जुड़े हो। सिंपल। कोई भी अगर आप किसी महाराज को फॉलो करते हो, वो भी यही बोलेंगे हमारे पास ना तो मिलने आओ ना हमारे से आशीर्वाद लेने आओ, हमारा आशीर्वाद प्रभुपाद जी की किताब में, उनसे जाके लो। तो अगर आपको सच्चा आशीर्वाद चाहिए तो हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी गुरु नहीं चाहता
आप सोचोगे कि हम प्रभुपाद जी के किसी शिष्य के पास जाएंगे, वो उनके साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमारे सर पे हाथ रख देंगे, सब सेट साइड की बैठते हैं बातें। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो एकदम लाइव एग्जाम्पल। मान लो मैंने कोई ये है, ये मेरी डायरी है, मैंने ऐसे डायरी दे दी, ये लिख दी, ठीक है। तो आप नहीं चाहोगे कि अरे प्रभु जी की डायरी एक बारी हम भी पढ़ लेते हैं, उनकी दिनचर्या क्या थी, क्या क्या था, तो हम भी पढ़ लेते हैं एक बारी। इसको लेके पढ़ने के, इसकी कॉपी करा देंगे, सब इसकी फोटो कॉपी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सभी लोग इसको पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मान लो मान लो अब उस डायरी के आपके पास कोई आया, आपको पूछे अच्छा ये किसकी डायरी है जो तुम पढ़ते हो, ये सब किसका है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम उस लायक नहीं है, मैं इसलिए बोला डायरी, मैंने ग्रंथ नहीं बोला। मान लो मैंने अपनी दिनचर्या की डायरी है मेरी, मेरी डेली लाइफ की, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल डायरी लिखने का मुझे मान लो शौक है, आपको दे दी, आप उसकी फोटोकॉपी करके ले गए, या आप इस डायरी को ले गए, आपसे पूछा रहे किसने लिखी है, तुम्हारी राइटिंग तो नहीं लग रही, तुम्हारा लिखा हुआ तो नहीं लग रहा, तो आप बोलोगे अच्छा हमारे प्रभु जी हैं, उनके साथ जुड़े, उनकी डायरी है, उन्होंने दिनचर्या लिखी हुई है अपनी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो वो व्यक्ति को पूछेगा अरे अच्छा उनके, अच्छा डायरी डूरी लिखी, अरे तो इसकी डायरी से है, क्या है बेकार सी डायरी, इसको साइड रख दो, एक काम करो तुम मुझसे बातें करो। अब बताओ क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसे? जो मैंने आपको डायरी दी, आपके घर में कोई गेस्ट आया, कोई मेहमान आया, ठीक है, मेरी डायरी को जो आपके पास है उसने ऐसे करके रख दिया, मुझे मत दिखाओ, मुझे आपसे बातें करनी है, क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा तो इसका मतलब हम लोग सही नहीं है, गड़बड़ है हम लोगों में, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो। ऐसे ही प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, जो सच्चे मायने में उनको फॉलो किया है जिन्होंने, अगर आप उनके पास जाओगे तो कभी नहीं बोलेंगे मेरे पास आओ, मना करते हैं वो तो, हम पे फूल फेंक रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं पसंद ये सब, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। अगर आप सच में उनका भाव जानते हो, उनको नहीं पसंद आती है सब चीजें। वो, उनको ये पसंद है कि आप उनके गुरु की रिस्पेक्ट करो, प्रभुपाद जी की रिस्पेक्ट करो, उनको अपनी रिस्पेक्ट से ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट पे टिके हो, कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, हमारे गुरु जी की बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो। हमारे पास क्या करने आए हो, टाइम लेने, आशीर्वाद लेने, हम क्या आशीर्वाद दे देंगे, हमने भी उन्हीं से आशीर्वाद लिया है। उनका यही मानना है, यही कहना है, जब उनकी वो ज्ञान दे सकते हैं, पर वो भी यही कह रहे हैं कि पढ़ो, तो किसकी गलती है? हमारी। तो इसलिए हम जुड़ना, असली जुड़ना प्रभुपाद जी से हम तभी जुड़े हैं जब हम, और कुछ चाहे जुड़े ना जुड़े, मगर उनके ग्रंथ जरूर पढ़ते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है, जो उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ना तो फिर वो सब कुछ को क्लियर हो जाएगा जिंदगी में, क्या ऋत्विक, क्या ये, क्या फलाना, कौन सी दीक्षा, कौन सी शिक्षा, कहाँ जुड़ना है, कहाँ नहीं जुड़ना, कहाँ रहूं, फिर ना तो इधर भागेगा, ये पाठशाला, वो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, वो पाठशाला, वृंदावन की पाठशाला, इधर उधर नहीं भागेगा, फिर वो सही जगह रह के सही ज्ञान लेगा। प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल एंड नॉलेजेबल क्लास, थैंक यू प्रीति माता जी। हाँ, 12 कैंटोस 18 बुक्स, 12 नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे, रोजी माता जी लिख रही है 12 कैंटोस 18 बुक्स में है, करेक्ट। आई नो, बट बाकी 6 में क्या, 10th कैंटो के 4 पार्ट हैं, ऐसे है, किसी किसी कैंटो बड़ा है तो उसके पार्ट ज्यादा है, ऐसे करके, इसलिए 18 बुक्स है। टोटल बुक्स 18 है, 12 कैंटो डिवाइड हो रखे हैं 18 बुक्स में। टेम्पल में पहचान हो तो क्रेडिट यानी उधार पे ले सकते हैं, यशमाने प्रभु जी कह रहे हैं बुक्स को, हाँ। श्रुति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास, आई नीड टू लीव नाउ, थैंक यू माता जी फॉर ज्वाइनिंग, आपने ज्वाइन करा, ठीक है। अब हनुमान प्रभु जी का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जैसे कि मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मतलब जब जब भगवान ने इच्छा की है तब तब मैंने आपकी क्लास ली है। और इसीलिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग फेथ नहीं रखेंगे तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला, हम लोग नहीं कर सकते प्यार से भगवान से। अगर आप कोई एक कपड़ा है जैसे, ये आप पहनते हैं तो आप पूरा यकीन आप मान लेते हैं हाँ ये हम पहने तो हम लोग का जो शरीर है वो नंगा नहीं है, जैसे अभी मेरा नंगा है शरीर, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पहना है, तो फेथ के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बस यही मैं सबसे बस बताना चाहता था, और बस यही प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, ठीक है। तो म्यूट कर अभी दीजिए प्रभु जी। अभी हम एंड करते हैं फिर क्लास को। Why God don't control us only by सतोगुण सत्य easily towards गोलोक, कि भगवान हमें कंट्रोल क्यों नहीं करते, क्यों कंट्रोल करें माता जी, ना तो मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूँ, ना आप मेरे को करना चाहते हो, कोई किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहता, सबकी फ्री विल है, इसलिए भगवान जबरदस्ती नहीं करते। थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी, थैंक यू प्रभु जी लिख रही है माता जी,
ठीक है, एंड करते हैं अभी क्लास को। सब चैंट कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत गीता की जय, सभी भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल बोल। हरि हरि सरीला बोल जय। प्रभुपाद की जय।